हेलो दोस्तों, स्टडी बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे चालक की विशेषता होती है। पूछा गया है कि एक अच्छे चालक की विशेषता होती है, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, टंडन सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिरोपरी लाइन में प्रयोग किया जाते हैं। पूछा गया है कि सिरोपरी लाइन में प्रयोग किए जाते हैं कठोर लोहे के चालक, नरम एल्यूमिनियम चालक, नरम लोह चालक या ACSR। दोस्तों इसका राइट आंसर है सिरोपरी लाइन में जो प्रयोग किए जाते हैं वह ACSR तार प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड चालक प्रयोग किए जाते हैं सिरोपरी लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है। पूछा गया है कि चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1.64 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चांदी का उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि चांदी का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर आएगा चांदी का जो उपयोग करते हैं वह करते हैं ब्रशों में, ऊर्जा मापी के दिक परिवर्तक में, बुश बंटन का कॉन्टैक्ट में, उपरोक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी में, सभी जगह चांदी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तांबे की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है। पूछा गया है कि तांबे की प्रतिरोधकता जो होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 1.724 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर होता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। पूछा गया है कि तांबे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा तांबे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है फ्रेंड्स वो होता है 8.9 होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा और 8.9, तांबे का आपेक्षिक घनत्व 8.9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर करने में सबसे आसान धातु कौन सी है। पूछा गया है कि सोल्डर करने में सबसे आसान धातु कौन सी होती है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा सोल्डर करने में सबसे आसान धातु जो होती है वो होती है तांबा होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाला तांबा कौन सा होता है। पूछा गया है कि सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाला जो तांबा होता है वह किस प्रकार का होता है। तो इसमें इसका 4 ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर होगा कर्षित कठोर तांबा होता है। राइट आंसर आएगा ए, कर्षित कठोर जो तांबा होता है वही सिरोपरी लाइन के लिए तांबा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है। पूछा गया है कि मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है कौन सा तार होता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा मोटर वाइंडिंग में जो तार होता है वह अनिलीकृत तांबा होता है। अनिलीकृत जो तांबा होता है वही मोटर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की अपेक्षित घनत्व कितना होता है। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व 2.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ए, 2.86 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है। इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की विशेषता है। पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एल्यूमिनियम की विशेषता होती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, संचरण की प्रतिरोधकता, उच्च चालकता, भार में हल्का है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एल्यूमिनियम की विशेषता में यह है कि यह हल्का भी होता है, संचरण का प्रतिरोधी होता है, उच्च चालकता वाला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितने प्रतिशत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा एल्यूमिनियम की चालकता जो होती है वह तांबे की अपेक्षा 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में तांबे की अपेक्षा भार में कितना होता है। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम तांबे की अपेक्षा भार में कितना गुना होता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1/3 भाग होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम चालक मोटर वाइंडिंग में बहुत कम उपयोग में लाया जाता है क्योंकि। एल्यूमिनियम चालक मोटर वाइंडिंग में बहुत कम उपयोग लिया जाता है क्योंकि सोल्डर करने में कठिनता होती है, चालकता कम होती है, यांत्रिक सामर्थ्य कम होता है या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीतल धातु एक मिश्र धातु होती है, उनमें किसका मिश्रण होता है। पूछा गया है कि जो पीतल एक धातु होती है वह मिश्र धातु होती है, तो उनमें कौन कौन से 2 मिश्रण मिलाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि पीतल धातु जो बनती है वह तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाया जाता है। राइट आंसर आएगा ए, तांबा प्लस जिंक के मिश्रण से पीतल धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्विच होल्डर व सॉकेट के टर्मिनल बने होते हैं। पूछा गया है कि स्विच होल्डर व सॉकेट के टर्मिनल किससे बने होते हैं। फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा स्विच सॉकेट और होल्डर के जो दोस्तों वो टर्मिनल होते हैं वह पीतल के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लौह व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है। पूछा गया है
लोहा व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 1/8 गुना होती है। दोस्तों याद रखना कि लोहे व इस्पात की जो चालकता होती है वह तांबे की अपेक्षा कितनी गुनी होती है? तो तांबे की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर खालिस्तान की परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर आएगा लोहे पर जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा सी, जस्ता। दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उस धातु का नाम है जस्ता, जिससे लोहे धातु में जंग नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिरोपरी लाइन व मशीन की अर्थिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पूछा गया है कि सिरोपरी लाइन व मशीन की अर्थिंग में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा जीआई तार प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो सिरोपरी लाइन में मशीन में अर्थिंग देने के लिए जो तार का प्रयोग किया जाता है उस तार का नाम है जीआई तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोल्डर में टीन की मात्रा बनाने से शोल्डर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शोल्डर में टीन की मात्रा बढ़ाने से शोल्डर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा शोल्डर नरम होता है। दोस्तों शोल्डर करने में हम जितना टीन की मात्रा मिलाते हैं उससे उसकी जो कठोरता होती है वो कैसी होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राथमिक सेल का आधान पात्र या कंटेनर बना होता है। पूछा गया है कि जो प्राथमिक सेल होती है उसका जो पात्र होता है वह किसका बना होता है? इसका राइट आंसर आएगा प्राथमिक सेल का जो पात्र होता है वह जिंक या जस्ता से बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि सीसा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सीसा का उपयोग सेकेंडरी बैटरी में, सेल कनेक्टर में, केबल के छिद्र के रूप में उपयोग सभी। तो सीसा का उपयोग उपरोक्त सभी में करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताओ, और आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।